बायोवेद शोध संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं कई विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों से मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बायोवेद कृषि एवं प्रौद्योगिकी शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार, आय संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु लाख की खेती को बढ़ावा देने हेतु कई वर्षों से प्रयासरत है। बायोवेद शोध संस्थान के पास अपनी एक उच्चीकृत वातानुकूलित वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण फार्म, सभागार, पुस्तकालय, छात्रावास, प्रशिक्षण कक्ष एवं कृषि के विभिन्न विषयों जैसे मृदा परीक्षण, पादप सुरक्षा, मशरूम की खेती, अलंकरण, मछलियों का उत्पादन, मोती एवं झींगा पालन, हाईटेक नर्सरी, लाख की खेती, मौन पालन, कुक्कुट, बतख पालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य पालन, सुगंध एवं औषधीय पौधों की खेती, एकीकृत कीटनाशी जीव प्रबंधन, कार्बनिक खेती, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी तथा बकरी पालन में प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण की सुविधा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम नाबार्ड के RIF प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्थापित लाख प्रसंस्करण एवं भंडारण इकाई है। बायोवेद शोध संस्थान एक ऐसा नाम है जहां स्वरोजगार की नई संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी हां, बायोवेद शोध संस्थान और इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर BK द्विवेदी ने पिछले कई वर्षों से इस संस्थान के जरिए लाख की खेती को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई है और साथ ही साथ लाख की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। आज के इस आधुनिक और प्रगतिशील दौर में जहां देश चौमुखी विकास कर रहा है, वहीं रोजगार की संभावनाएं घटती जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा नवयुवक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। केवल नवयुवक ही नहीं, बल्कि खेती करने वाले किसान भी इस बेरोजगारी के क्रम में आते हैं। चाहकर भी खेती करने वाले किसानों को उनकी मेहनत के हिसाब से निर्णायक मूल्य प्राप्त नहीं होता है। और तो और बेरोजगारी रूपी ये दानव धीरे धीरे अपना पैर पसारता जा रहा है। इस बेरोजगारी रूपी अंधकार में बायोवेद शोध संस्थान रोजगार की एक उजली किरण दिखाता है, जिसे हम लाख की खेती कहते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां चारों ओर रोजगार के लिए मारामारी है, वहीं लाख की खेती नए स्वरोजगार के रूप में उभरकर तेजी से सामने आ रही है। Hare
लाख एक प्राकृतिक राल है जो मादा कीट कैरियर लेक्का इंसेक्ट द्वारा जो है पैदा की जाती है। लाख कुछ पेड़ों पर होती है और ये लाख का कीड़ा जो है वो कुछ पौधों का जो साइप्रस है उसको चूसता है और इसकी जो मादा कीट है वो प्रजनन के पश्चात जो है स्राव के फलस्वरूप लाख बनता है। तो लाख एक प्राकृतिक राल है जो पूरे संसार में भारत में कैरियर लेक्का इंसेक्ट द्वारा जो है पैदा किया जाता है। तो इसलिए लाख जो है एक बहुमूल्य जो है कीमती वस्तु है और ये कहा गया है कि लाख की खेती जो है हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा का चोखा, मतलब ये एक ऐसी खेती है जिसमें न तो खाद देना है, न तो पानी देना है, न तो बीज बहुत लगाना है और न बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना है। एक बार अगर लाख की कीड़े को जो है लाख के पेड़ों पर बैठा दीजिए तो ये ज़िंदगी भर आपके लिए लाख बनाता रहेगा। ये लाख का इसलिए भी महत्व है कि पूरे दुनिया में लाख केवल भारत में होती है और हम 100 देशों को निर्यात कर रहे हैं। और भारत में जो सबसे ज़्यादा लाख होती है वो झारखंड में होती है और झारखंड में जितना पैदा होती है उसका 50 से 60% का खरीदार उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में लाख का प्रोडक्शन नील था। तो इसलिए बायोबेस शोध संस्थान ने पिछले 5-6 वर्षों से उत्तर प्रदेश में लाख की खेती को कराने में लगी है और आज जो है लाख यहाँ 500 कुंतल के करीब उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है कि ये जैसे लाख के कीड़े हैं और इनको एक बार लाख की लकड़ी जो पेड़ हैं, लाख होस्ट प्लांट हैं, लाख पोषक वृक्ष हैं, जैसे पलाश है, बेर है, पीपल है, गूलर है, कुसुम है और आपका फ्लेमेंजिया है, गलवांग है, सिरीस है, पाकड़ है। तो ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते इनको 4 महीने काटा न जाए। अगर आप इन पेड़ों को नहीं काटते हैं तो ये भगवान या जो भी आप जिसको नेचर द्वारा प्रकृति द्वारा प्रदत्त पेड़ हैं और इनको न तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है, न पानी की ज़रूरत पड़ती है और न बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर एक पेड़ से एक किसान को 4 महीने में 5-6 हज़ार रुपये की लाख मिल जाए तो हमारे पेड़ों का कटना रुक जाएगा और लगना भी प्रारंभ हो जाएगा। आज स्वतंत्रता के 65 साल बाद भी जो है लोग पेड़ को काट करके 40-50 रुपये की लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे हैं। लेकिन अगर पेड़ को 4 महीने न काटें, जुलाई में अगर इस लाख के कीड़े को पेड़ पर बांध दिया जाए और अक्टूबर में 5-6 हज़ार रुपये की लाख तैयार हो जाए तो आप बता दीजिए एक पेड़ से 5-6 हज़ार रुपये 4 महीने में आज तक 65 साल में कोई पेड़ दिया नहीं होगा। और वो पेड़ है कौन? वो जैसे बबुल का पेड़ है, पलाश का है, बेर का है, कुसुम का जो पेड़ होता है बड़ा पेड़ होता है, महुआ टाइप का पेड़ होता है और एक पेड़ पर लगभग 2.5 लाख की लाख हो जाती है। तो साल भर में अगर आपने 10 पेड़ लगा दें तो 25 लाख की इनकम आपके लाख के द्वारा हो गई। बाकी दूसरी बात यह है कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसमें अरहर में भी लाख बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए हम लोगों ने फ्लेमेंजिया सेमिलाटा एक लैक होस्ट प्लांट है जो लैक बुशी होस्ट प्लांट है और 5-6 फीट का पेड़ होता है, जस्ट लाइक जो है आपका अरहर का पेड़। तो अगर किसान जो है धान, गेहूं, चना, मटर या आलू की खेती कर रहा है और अगर वो किनारे किनारे जो है फ्लेमेंजिया सेमिलाटा का पेड़ लगा दे और 1 एकड़ में 1000 पेड़ लगा दे तो लगभग 25-30 हज़ार की लाख उसको तैयार हो जाएगी। और एक बार ये पेड़ लगा देने पर 15 साल तक ये पेड़ चलेगा और 15 साल तक लाख होती रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि लाख बहुत बहुमूल्य चीज़ है और लाख से जो है तमाम चीज़ें बन रही हैं और इस पर जो है लगभग 24 इंडस्ट्री आज लाख से चल रही है। लेकिन अंग्रेज जो 1857 में आए थे और उन्होंने भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना नामकुम रांची में किया था और वो आज लाख इतने दिनों के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से लाख ले जाते रहे और स्वतंत्रता के बाद भी लाख हम उन्हीं को भेज रहे हैं। लाख का वैल्यू एडिशन जो है इंडिया में नहीं हुआ और हमारा जो भारत में सबसे ज़्यादा लाख झारखंड में होती है वहाँ भी 50-60% लाख का उत्पादन कम हो गया। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वृक्ष जो है वो हमारे झारखंड में मिलते हैं और जैसा आपको ज्ञात है कि लगभग 30-33% जंगल होने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ तो बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, 10-11% जंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो झारखंड में 29% के करीब जंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं और वहाँ 5 पेड़ होते हैं, पलाश के, बेर के, बबुल के
कुसुम के और इन्हीं पेड़ों पर लाख की खेती होती है। लेकिन वहाँ भी हमने झारखंड में देखा है कि लोग जो है पुराने पेड़ों पर लाख की खेती कर रहे हैं, लेकिन नए पेड़ नहीं लगा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर पेड़ का जो है लाख की खेती शुरुआत होने से और जो प्राकृतिक इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, साथ ही साथ जो है और जो नेचुरल प्राकृतिक धरोहर हैं जैसे जल है, वायु है, पेड़ हैं, और इनका सबका संरक्षण अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि लाख हम भारतवासियों के लिए कोई नई चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि लाख हम भारतवासियों को प्राचीनतम काल से ही प्रकृति द्वारा विरासत में मिली है। और इसके वास्तविक प्रमाण हमारे प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ हैं। अथर्ववेद में लाख के कीड़ों का प्रामाणिक वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में लाख का प्रयोग दवा के रूप में किए जाने की बात है। आपको तो याद ही होगा कि महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने लाक्षागृह अर्थात लाख से बने हुए घर का निर्माण किया था। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि लाख और लाख की खेती हमारे लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की अपेक्षा अन्य किसी देश में लाख का उत्पादन नहीं होता है, यानी लाख की खेती में भारत का मुकाबला अन्य देश बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इस तरह भारत आज भी उत्कृष्ट लाख के उत्पादन में सबसे आगे है। आजादी के पहले भारत के कई राज्यों और शहरों में लाख की मिल और कारखाने थे। यहां तक कि मात्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कुल 45 कारखाने थे, जो वर्तमान में एक भी नहीं है। इसी से स्पष्ट होता है कि भारत में बड़े पैमाने पर लाख की खेती होती थी। आजादी के बाद भारत में लाख की खेती में भारी गिरावट आई, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में बायोवेद शोध संस्थान इलाहाबाद ने लाख की खेती और उससे संबंधित इकाइयों पर, वो चाहे लाख के बीज हों, लाख की खेती के यंत्र हों, दवा हो, प्रशिक्षण हो अथवा प्रदर्शन, सभी पर कार्य कर रहा है, यहां तक कि उनकी उपलब्धता और बिक्री पर भी। आपको बता दें कि लाख एक प्राकृतिक राल है जो केरिया लैक्का नामक कीट द्वारा मुख्य रूप से प्रजनन के बाद श्राव के फलस्वरूप बनता है। लाख के कीट अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का तरल पदार्थ निकालता है जो सूखकर कवच बना लेता है और उसी के भीतर कीट जीवित रहता है। इसी कवच को लाख या लाह कहते हैं। लाख की खेती जहां एक ओर किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं लाख से बनी वस्तुओं के प्रयोग से स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है। लाख की खेती को बढ़ावा और प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान रांची से मूल्यवर्धित वस्तुओं के बनाने हेतु प्रशिक्षण के लिए समझौता किया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लाख की खेती किसानों और बेरोजगारों के लिए वरदान है। लाख की खेती करने में यहाँ जो है लोगों को, किसानों को क्या परेशानी है। आज स्वतंत्रता के 65 साल बाद भी किसान लाख की खेती जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली इसका कारण क्या है? तो जैसा आपने पूछा, उसका कारण ये है कि लाख की खेती पहले उत्तर प्रदेश में
1920 से 1960 तक बहुत अधिक होती थी और अच्छी किस्म की लाख हमारे उत्तर प्रदेश में होती थी। जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का इलाका है और जो विंध्य पर्वत है उसमें लाख की खेती बहुत है। ये जो पलाश के, बेर के, बबूल के, पीपल के और गूलर के, इस तरह के पेड़ जो है बहुतायत विंध्य पर्वत पर उपलब्ध थे और इन पर लाख की खेती होती थी और हम यहाँ से लाख जो है पूरे वर्ल्ड में निर्यात करते थे और 22,000 टन अपने लाख उत्तर प्रदेश में होती थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि लाख के जो है उत्तर प्रदेश में ही बिल्कुल लाख का नामो निशान मिट गया और अपने मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में लगभग 45 कारखाने लाख के थे। लेकिन आज भी एक कारखाने की एक ईंटा भी न्यू नहीं है कि जहां आपको ये एविडेंस मिले कि यहां लाख का कारखाना था भी। तो उसका मेन कारण ये था कि लाख जो है पूरे वर्ल्ड में केवल भारत में होती है और हम लगभग 100 देशों को निर्यात कर रहे हैं और कई हज़ार की विदेशी मुद्रा भी हमको प्राप्त हो रही है। लेकिन लाख यहाँ से लोग ले जाते रहे और उसका वैल्यू एडिशन करके हमारी ही कंट्री को उन्होंने जो है ये बेचते रहे। लेकिन हमने लाख का वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन जो है पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो कारण ये था कि जब कभी बाहर जब डेवलप्ड कंट्री जो विकसित देश हैं अगर उसमें आर्थिक मंदी आती है तो वो लोग लाख नहीं खरीदते हैं, वो अपना सिंथेटिक लाख जो है बना लेते हैं। तो जो प्राकृतिक राल अपने इंडिया में होती है तो वो उनमें चूँकि आर्थिक मंदी, इकोनॉमिकल क्राइसिस होती है तो वो देश की मुद्रा बाहर न जाए तो वो लोग इसको खरीदना बंद कर देते हैं। तो जो मेरा किसान है वो लाख को औने पौने दाम पर जो है बेचता है। तो जिसके कारण जो है लाख का दाम जो ट्रेडर है, व्यापारी है, एक्सपोर्टर है, बड़ा आदमी होता है तो वो हमारे किसान से बहुत नॉमिनल रेट पर ये लाख को खरीद लेता है। अभी जैसे आपको बताएं कि अक्टूबर 2010 में लाख का दाम केवल मात्र 20 रुपये किलो था, आज लाख 800 रुपये किलो है। तो आप सोच सकते हैं कि सट्टे का बिजनेस कोई गरीब आदमी नहीं खेल सकता है। तो वो जो बड़ा आदमी था वो तो इसमें लाख के बीज को, लाख के स्क्रैप्ड लैग को और इसको प्रोसेसिंग करके करोड़ों कमा लिया। लेकिन जो लाख का किसान खेती करता था उसको लागत मूल्य न मिलने के कारण उसने लाख की खेती छोड़ दिया। तो यही कारण है कि आज लाख का नामो निशान उत्तर प्रदेश से मिट गया। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है कि 80 लोकसभा वाला उत्तर प्रदेश है, 8 प्राइम मिनिस्टर देने वाला उत्तर प्रदेश है और लाख का जो खेती होती है पूरे इंडिया में और झारखंड में और उसका 60% का खरीदार उत्तर प्रदेश है, लेकिन लाख का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में नील है। तो ये इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन लाख की खेती क्यों नहीं हुई, इस पर मैंने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया और मैंने ये पाया कि ये जो लाख न होने का मेन कारण यही है कि 80% लाख का निर्यात होना और 20% इंडिया में यूज होना। अगर आर्थिक मंदी आएगी और उसके कारण जो है लाख बाहर नहीं जाएगी तो हमारा किसान मरेगा, बल्कि यहाँ जो बिचौलिए हैं, ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, वो तो लाख को औने पौने दाम पर खरीद के रख लेते हैं और जब आर्थिक मंदी खत्म होती है तो विकसित देशों में भेज करके करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। लेकिन हमारे किसान को लागत नहीं मिलती है, जिसके कारण किसान जो है लाख का जो है उत्पादन करना बंद कर दिया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बायोबेस सोच संस्थान ने कि लाख की खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बायोबेस सोच संस्थान ने इस पर बड़ा गंभीरतापूर्वक विचार किया और हमने यहाँ लाख की खेती स्टार्ट कराई। हमने ये देखा है कि अगर हमारा जो किसान है पूरी तरीके से दूसरों पर आश्रित रहेगा तो अगर दूसरा आदमी लाख नहीं खरीदेगा तो मेरा किसान मरेगा। तो इसलिए मैंने ये किया कि लाख से मूल्यवर्धित वस्तुओं का हमने डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो घरेलू जो है उपयोग था लाख का, वो 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया, जिसके कारण घर घर में लाख का उपयोग होने लगे। हमारा जो भी लाख का ग्रोवर था, किसान था, वो लाख तो पैदा करता था, चाहे झारखंड का आदिवासी रहा हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, चाहे वेस्ट बंगाल रहा हो। लेकिन इन्होंने जो है लाख का उपयोग अपने दैनिक उपयोग में नहीं ला सके। तो लाख की खेती तो करते थे लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये लाख मेरे भी काम की चीज़ है।
तो मैंने ये किया है कि लाख का जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन हमने बढ़ा दिया है, जिसके कारण घर घर में लाख का उपयोग होने लगा और गरीब जो लाख पैदा करता था वो भी जानने लगा कि लाख से हम सामान बेच करके, और ये लाख इतनी अच्छी चीज़ है, इसको पैदा करना चाहिए और इसके सामान को घर में खुद यूज करना चाहिए। तो आज जो हमने घरेलू इसका जो मांग थी वो 20% से भारत में 50% कर दिया, जिसके कारण लाख क्रांति हो गई और अब किसान लाख से जो है खेती में जुड़ गया है और वो लाख की खेती करने लगा है। तो इसलिए जो मेन कारण था उसको हमने सॉल्व किया है। आपने तो सुना ही होगा कि वृक्ष हमारे मित्र और सखा हैं। ये बात यहाँ यथार्थपूर्ण रूप से सिद्ध होती है, क्योंकि लाख की खेती वृक्षों पर ही होती है। वृक्ष हमें जीवन रूपी ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोजगार भी मुहैया कराते हैं। लाख की खेती उनमें से एक है। तो बायोवेस्ट शोध संस्थान ने जो है लाख प्रसंस्करण और भंडारण इकाई की स्थापना किया है, ये बायोवेद कृषि प्रौद्योगिकी ग्राम मुहर्रम में। और छोटी छोटी हमने इकाई प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप किया, जिसमें कि किसान जो है अपने खेत पर ही, अपने गांव में ही, और वो जो है लाख से, लकड़ी से लाख को छील सकता है और उसको जो है वॉश कर सकता है, धुल सकता है, उससे लैग डाई निकाल सकता है, यूरिक एसिड बना सकता है और सेल लैग बना सकता है, ब्लीच लैग बना सकता है। तो ये छोटी छोटी मशीनें जो है इसमें आ गई हैं, जिनमें कि भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान ने भी काफ़ी इसमें प्रयास किया है। तो वो छोटी छोटी मशीनें हैं जिनमें कि 30,000, 35,000, 50,000 से लेकर के 1-1.5 लाख के अंतर्गत मशीनें लग सकती हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने प्रथम जो है बायोवेद लाख प्रसंस्करण एवं भंडारण इकाई की स्थापना की है, जो हमारे नाबार्ड के RIF प्रोजेक्ट के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्राप्त है। और हमने जो मेन काम किया है कि लाख की खेती में 3 तरह का एम्प्लॉयमेंट लोगों को स्वरोजगार मिल जाता है। पहला तो ये है कि लाख पोषक वृक्ष की नर्सरी बना के, दूसरा लाख की खेती करके, और तीसरा जो है लाख से मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्माण से। तो लाख का अगर कोई भी पेड़ जो है, लाख पोषक वृक्ष हैं, पलाश है, बेर है, बबुल है, कुसुम है, गलवांग है, पाकड़ है, शिरीष है, इनकी नर्सरी बना लें तो वो नर्सरी बना करके भी पौधे को बेच करके वो आमदनी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अपने खेतों में भी पेड़ लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर उनके पास पलाश के, बेर के, बबुल के पेड़ हैं तो उन पेड़ों पर लाख का कीड़ा चढ़ा करके भी खेती कर सकते हैं। तीसरे ये है कि अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो लाख ले करके, बटन लैग को ले करके, और वो अगर बायोवेद शोध संस्थान में जो है 10 दिन की ट्रेनिंग ले लें, प्रशिक्षण ले लें, तो वो औरतें अपने घर में 200 से लेकर के 300 रुपया प्रतिदिन कमा सकती हैं, घर के बाहर न जाएं। तो इस तरीके से लाख का जो है खेती करने से आम के आम गुठलियों के दाम उनको मिलने लगेंगे। रही बात ये कि जो लाख उत्पादित होगी उत्तर प्रदेश में, जैसा आपने पूछा कि वो बेचेगा कहाँ किसान, तो बायोवेद शोध संस्थान ने उसके खरीदने का, बाई बैक का अरेंजमेंट किया है। तो लाख से जितनी भी सामान आप बनाएंगे, लाख से जितनी उत्पादित लाख करेंगे, सब बायोवेद शोध संस्थान उसको खरीद लेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप बेचना नहीं चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रैप्ड लैग को लाएंगे और बायोवेद शोध संस्थान उसको जो है सीड लैग, बटन लैग, ब्लीच लैग, लैग डाई और जो है यूरिक एसिड, इन सारी चीज़ों में बना करके आपको दे देगा। जब आपको रेट मिले, अच्छा रेट मिले, बाज़ार में अच्छा रेट आए, तब आप उसको बेचें। तो इसलिए जो मेन समस्या ये थी कि चाहे हमारा इंडस्ट्री वाला हो, चाहे गवर्नमेंट हो, वो कि अगर कोई भी चीज़ जब पैदा होती है तो उसके भंडारण में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर गवर्नमेंट सरकार भी, भारत सरकार हो या ये हमारा प्रदेश सरकार हो, अगर उस लाख को सबको खरीद ले तो वो रखे कहाँ। जैसे आपने देखा अनाज भंडारण में दिक्कत आ रही है, तो उस तरीके से लाख भंडारण में भी दिक्कत आएगी। तो मैंने ये किया कि लाख को प्रसंस्करित करके, लाख प्रसंस्करित करने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर लाख जो है 6 महीने के अंदर प्रसंस्करित नहीं होगी तो मिट्टी हो जाएगी, उसका कोई दाम लाख को मिलेगा नहीं।
तो इसलिए इसमें जो मेन हिंड्रेंस थी, मेन परेशानी थी, मेन रुकावट थी, वो ये थी कि लाख प्रसंस्करण इकाई, छोटी छोटी इकाई का न होना। लेकिन अब बायोवेद ने इतनी छोटी छोटी इकाइयों का विकास कर लिया है और इसको आपने देखा है कि इसमें जो है क्रशर आ गया, वाशर आ गया, विनोइंग आ गई, ग्रेडिंग आ गई और बटन लैग बन सकता है, सेल लैग बन सकता है, सीड लैग बन सकता है। तो इस तरह से वो अपना प्रोसेसिंग करके लाख को रख ले तो उसकी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। तीसरा जो मेन काम ये है कि वो लाख से अपने जो घरेलू उपयोग के लिए लाख को उपयोग में करे। तो अगर 1 किलो बटन लैग को यूज करता है तो उसको 300-400 रुपये की आमदनी प्रतिदिन हो जाती है। तो इस तरीके से अगर 30 दिन में 30 किलो बटन लैग उसके घर में यूज होता है तो साल भर में उसको 360 किलो जो है घर के लिए चाहिए। तो जब इससे ज़्यादा होगा तभी तो वो बेचेगा, अगर इससे कम होगा तो क्यों बेचेगा। और जब कम रहता था कि उसको बेचने की जो है ज़रूरत रहती थी, इसलिए कि ट्रेडर उससे जो है लेता था। तो अगर ट्रेडर को खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, जब इनका अच्छा रेट आए तो ये अपने घरों में। तो इस तरीके से हमने ये किया कि प्रत्येक किसान की जो है भंडारण क्षमता बढ़ गई कि जो हम लोग लेकर के, एक व्यापारी हमारा लेकर के, एक हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लेकर के स्टोर करता है, तो उसकी एक सीमा थी। लेकिन अगर 1 अरब जनसंख्या में 70% किसान हैं, अगर 70% अपने घरों में लाख को रखें और जब उसमें लाख का उचित मूल्य मिले तब वो बेचें, और जब फॉरेन में जो है एक्सपोर्ट खुल जाए तब बेचें, और नहीं तो अपनी घरेलू चीज़ें बना करके उनका रोज़ का रोज़ सामान बेचें। तो अगर उनकी लागत नहीं निकलेगी, उनका घर का खर्चा नहीं चलेगा, तो वो हमारे लाख की खेती में ज़्यादा दिन तक और न स्थिर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में लाख को ज़्यादा दिन तक संग्रहित कर सकते हैं और लाख से मूल्यवर्धित वस्तुएं बना सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि लाख से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो लाख से लगभग 24 फैक्ट्री चल रही हैं। और ये हमारी जितनी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है जिसमें मोटर बाइंडिंग होती है, उसमें जो लाख सीलिंग मटेरियल लगता है वो लाख का लगता है। जितनी लेदर इंडस्ट्री है और चमड़े का काम होता है, चमकाने का काम होता है, उसमें हमारे जो है लाख का काम होता है। जितनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है जिसमें लिपस्टिक, लाली और ये सारी दवाएं वो बनती हैं, सौंदर्य प्रसाधन के साधन बनते हैं, वो सब लाख के होते हैं। जितनी हमारी फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी हैं जिसमें दवाएं बनती हैं, उसमें जो लेपिंग होती है वो लाख की होती है। टेबलेट और कैप्सूल पर जो कोटिंग होती है वो लाख की होती है। जितना हमारा फल जो है इंडिया से, जम्मू कश्मीर से और जो हिमाचल प्रदेश से निर्यात होता है और उस पर सेब पर जो कोटिंग होती है वो ब्लीच्ड ब्लैक की कोटिंग होती है। तो इस तरीके से लाख का जो फॉरेन में है और जो इसी से जो अभी आपने देखा है कि यूरिक एसिड जो बनती है, इसी से पूरी दुनिया में बायो परफ्यूम बनता है। बायो परफ्यूम बनाने वाला जर्मनी और जापान था, लेकिन वो ये लाख अपने इंडिया से ले जाता था। आज अपने यहाँ बायो परफ्यूम बन रहा है, लिपस्टिक बन रही है, बायो लिपस्टिक बन रही है, एडेसिव बन रहा है, सारा का सारा काम अपने घरों में शुरू हो गया। तो ये जितनी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टाइप का जो है, हर घर में जो है लाख की इंडस्ट्री पड़ गई है और उससे जो है काम होने लगा और हर एक आदमी इससे खुशहाल होने लगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि लाख जो एक इतनी अच्छी चीज़ है कि इसने जितने बायो रिसोर्सेज मटेरियल थे, बेकार चीज़ें थी गाँव में बेकार पड़ी थी, जैसे मिट्टी और जो है गाय का गोबर था, गाय की मूत्र था, या जो गांव में जो है पत्ती थी और बांस था, इन सब का लाख की सहायता से जो है मूल्य संवर्धित वस्तु में, जैसे हमने मिट्टी के गमला बनाया और मिट्टी के ऊपर जो है लाख चढ़ा दिया, तो वो जो है एक वैल्यू एडेड हो गया। और गाय के गोबर का गमला बनाया, उसके ऊपर लाख का चढ़ा दिया। आपके बांस के जो है गहने बनाए, बांस के कप बनाए, बांस के ऊपर उसमें हमने लाख की कोटिंग कर दी। तो ये जो है जितनी भी पत्तियां हैं, जितनी भी आपके वेस्टेज मटेरियल हैं, उन पर हमने सबको लाख से लगा करके मूल्य संवर्धित वस्तुएं बना रहे हैं। और लगभग आप देखेंगे कि 350-400 वस्तुएं इस समय बन रही हैं। और हमारे जितने घरों की महिलाएं हैं, इस समय 450-500 महिलाएं उत्तर प्रदेश में घरों में काम कर रही हैं और झारखंड की लगभग 2500 महिलाएं जो है यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के वो काम कर रही हैं।
मध्य प्रदेश की भी औरतें आई थी, वो भी कर रही हैं, वेस्ट बंगाल में भी जो है लोग बना रहे हैं। तो इस तरीके से लाख को खेती को बढ़ावा देने में बायोवेस्ट सोच संस्थान ने बहुत प्रयास किया है। और इस अभी भारत सरकार के भी ICR ने और जो IINRG हमारा रांची में है, उन्होंने बायोवेस्ट सोच संस्थान को NAIP प्रोजेक्ट में एज ए कंसोर्टियम पार्टनर भी जोड़ा है। और हमारे नाबार्ड ने जो है RIF प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक वित्तीय सहायता भी दिया है और गांव-गांव में ट्रेनिंग देने के लिए नाबार्ड वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। और स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह के माध्यम से पूरा बैंक जो है, जो लीड बैंक हैं, इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, सब बैंक जो है वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए लाख की खेती में कोई परेशानी नहीं है और लाख की खेती करें और उसकी पूरी टेक्नोलॉजी और सारा जो है ट्रेनिंग और लाख के खरीदने का सारा काम बायोवेद एक सिंगल विंडो सेंटर की तरह कर रहा है। तो उसको लाख की खेती करने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, केवल बायोवेद सोच संस्थान में आना है और यहाँ जो है उसको ट्रेनिंग से लेकर के लैग वैल्यू एडिशन से लेकर के सारी चीज़ें जो है बता दी जाएंगी और जो भी सामान वो बनाएगा उसको बायोवेद सोच संस्थान खरीद भी लेगा। ये जैसा आपने कहा कि लाख जो है गांव में ही होती है और ये जो पेड़ हैं गांव में ही जो है उपलब्ध हैं। तो सड़क के किनारे जैसे पलाश का, बेर का, बबुल का, आपने बुंदेलखंड में देखे कि पूरा त्राही मची हुई है, पानी की समस्या है। लेकिन जो एक पलाश का पेड़ 2 लीटर पानी अपने जड़ों के पास हमेशा पूरे साल रखता है। और अगर 55 डिग्री टेम्परेचर में देखेंगे कोई पेड़ हरा दिखता है तो वो पलाश का होता है। आपने देखा होगा पीपल का पेड़ एक गांव में होता है, एक पीपल के पेड़ से 70-80 हज़ार की लाख हो सकती है, लेकिन आज तक 65 साल में हमने उसका कोई उपयोग नहीं किया। एक बबुल का पेड़ जो गांव में सड़क के किनारे आबादी जमीन में पड़ा रहता है और एक बबुल के पेड़ से 3-4 हज़ार की लाख हो सकती है। हमने बबुल के पेड़ की टहनी को काट के जलाया, लेकिन अगर टहनी को काट करके लाख छील लीजिए और उसको जलाने के काम में लीजिए तो खाना अगर आधा घंटा में बनेगा तो खाना 15 मिनट में बनेगा। तो इस तरह से जो गांव में ही तो ये सारे पेड़ हैं और उसमें जो है बिना लगाए हुए उपलब्ध हैं। तो इन पेड़ों का उपयोग गांव वाले ही तो ज़्यादा कर सकते हैं। और शहर में भी जो पेड़ सड़क के किनारे लगे हैं और या लोग गमले में भी, जैसे फ्लेमिंजिया से मिलाटा है, गमले में भी लगा करके एक गमले से 200-250 रुपए की लाख निकाल सकते हैं। तो कोई भी शहर का आदमी हो या गांव का आदमी हो और वो अपना लाख की खेती से जो है आमदनी कर सकते हैं। कि ये जो है महाभारत में कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह बनाया था और हाड़िया में वो आज भी विद्यमान है और उन्होंने डिस्ट्रक्टिव उसका लिया था। तो इससे एक पुराण में मिलता है और वेद में, महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है कि लाख एक बहुत अच्छी चीज़ थी और जो वैदिक काल से, पुराने काल से, महाभारत काल से भी जो है लाख के बारे में लोग जानते थे और लाख का लक्षागृह बनाया था। तो इसलिए लाख का जो है एक धार्मिक भी बहुत अच्छा महत्व है। और अभी आपने देखा होगा कि जयपुर में चूड़ियाँ जो बनती हैं तो जो सुहाग की निशानी है, लोग जो है लाख की चूड़ी को उसमें ज़रूर यूज करते हैं और लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं। लाख की खेती किसानों और बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। बायोवेद शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर V.K. द्विवेदी इस कार्य को पूर्णता देने के लिए जी जान से विगत कई वर्षों से निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। चाहे प्रशिक्षण हो या प्रदर्शनी, हर जगह उनकी उपस्थिति देखने को मिल ही जाती है।
आइए हम आपको एक ऐसे ही परिवार से मिलवाते हैं जो भूखमरी के कगार पर था और आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने जा रहा था, जहां सही समय पर डॉक्टर वीके द्विवेदी ने पहुंचकर उसकी जान बचाई और उसे सही राह दिखाई। घड़ा ले लो घड़ा, गर्मी का कूलर ले लो घड़ा। घड़ा ले लो घड़ा, गर्मी का कूलर ले लो घड़ा। घड़ा ले लो घड़ा, गर्मी का कूलर ले लो घड़ा। आ गए? आज कुछ बर्तन बिका कि नहीं? नहीं, एक नहीं बिका। अरे आज के जमाना में मिट्टी के बर्तन खरीदत कौन है? हे राम, अब का करा जाए? ऐसे रहे तो कब तक चले? थोड़ी बहुत जमीन रही, उहो बंजर पड़ल बा, और ये पुश्तैनी काम रहा, इहो में बट्टा लग गईल। अब कैसे चली? ना तो हम बच्चन के स्कूल भेज पावतानी और न भर पेट खाना, और सर पे बियाहो है बहन का। ऐसे कब तक चली? अरे इससे तो अच्छा है जहर खा के मर जाई बच्चन के साथे। अरे और कोई काम काहे नहीं देख लेते? अरे आज के जमाना में हमार जैसे अनपढ़ आदमी का भला कौन काम देगा? अभी हमार गुड़िया टूट गवा, हमका नवा गुड़िया दिला दे। ही आवा तो हर गुड़िया टूट गवा है तो क्या नई गुड़िया चाहिए? जा अपने माई से गुड़िया मांग। का है मुनिया? चल चल मुनिया चल। लो खाना खा लो। अरे काहे बच्चन का डांटते रहते हो? जब देखो तब उनको डांटते ही रहते हो। अरे कभी तो प्यार से बोल दिया करो। अरे और कोने काम काहे नहीं देख लेते हो?
भैया ये ट्रेन में काहे आप कटने जा रहे हो? इतना जल्दी आत्महत्या करने के लिए काहे लेटे हो? और जो है का नाम है, कहाँ उन गांव से हो? साहब हमार नाम दीन दयाल है। हम पैसा से कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनावत है और उन्हें बाजार में बेच देते। आज के जमाना में मिट्टी के बर्तन खरीदत कौन है? ये महंगाई में तो जैसे हमारा वजूद ही खत्म हो गवा है। न तो हम बच्चन का स्कूल भेज पाई थी और न तो परिवार का भरपेट खाना खवा पाई थी, और एक जवान बहन ओकरे भी आ भी नहीं कर पाई। अरे ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि हम मर जाए। अरे ये मिट्टी में हम पले हैं और ये में हम मिट जाए चाहे। नहीं नहीं दीनदयाल, आपको मरना नहीं है। आपको बायोवेस्ट सोच संस्थान में चलना है और वहाँ आपको लाख की खेती के बारे में बताया जाएगा और आप आज से जो है जीरोपति नहीं लखपति बनेंगे। और जो आप कुम्हार में मिट्टी का बर्तन बनाते थे उस पर हम लाख चढ़ाएंगे और आपको लखपति बनाएंगे। और आपकी बहन की शादी भी होगी, बच्चे की पढ़ाई भी होगी और घर में जो है खुशहाली भी आएगी। और आप खुशहाल होंगे ही, साथ ही साथ पूरा गांव भी खुशहाल होगा और आप हमारे लाख कृषक कहलाएंगे और आपकी वाइफ और बच्चे भी जो है लाख का सामान बनाएंगे। तो अब इस तरीके से आप लखपति बनेंगे। आप जो है मरने की जरूरत अब नहीं है। ये लाख का होता है डॉक्टर साहब? एका चले तो हम आपको जो है चलते हैं ऑफिस में, पहले आप कुछ खाइए पीजिए, आप बहुत परेशान हैं, और फिर जो है हम आपको बताते हैं कि लाख की खेती कैसे करेंगे, क्या क्या आपको करना है, और फिर जो है आप मरने की आइडिया ड्राप करिए और हमारे ऑफिस चलिए। हम बायोवेस्ट सोच संस्थान आपको ले चलते हैं, वहाँ सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि लाख की खेती होती क्या है, कैसे की जाएगी, कैसे आप लखपति बनेंगे, उसका गुरु मंत्र हम आपको बताएंगे। आज से मरने की जरूरत नहीं है, आपको चलना है। चलिए 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 डॉक्टर साहब चलिए। तो काहे पेड़ काट रहे हो? ये दीनदयाल जी देखो, ये तुम्हारे गांव के लोग हैं, सब पेड़े काटे जा रहे हैं और इसमें इस पेड़ में लाख लगी हुई है और ये पलाश का पेड़ है और 4 महीने में 7-8 हज़ार रुपए की लाख दे सकता है। और इसकी टहनी जो है पर लाख जो लगी हुई है पेड़ में, देखिए कितनी लाख लगी हुई है। अगर इसको छील लें तो 5-6 हज़ार रुपये इनको मिल जाए। और इस पेड़ से कितना मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी जो होगी 100-200 रुपये की लकड़ी होगी। ये पूरा पेड़ है और सोने की अगर जो है मुर्गी है तो रोज सोने का अंडा दे रही है, लेकिन देख रहे हैं पूरा पेड़ काटे जा रहे हैं। अरे भैया तो का कुछ नहीं मालूम कि पेड़ नहीं सोना है, ये हमारा लाख इकट्ठा होता है। अरे हम तो मरे जाते हैं, तो डॉक्टर साहब हमका बचाए के अपने कारखाना में सब दिखाई दी नहीं, तो वो चला हमरे साथ, अपने पूरा खानदान का ले चला और लाख के खेती किया जाए, लाख में पैसा कमावा जाए, समझा कि नहीं? ये हमारी जो है फैक्ट्री है, ये दीनदयाल जी जो लाख आपकी जो है लकड़ी की होती है उसको हम लोग जो है छीलते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो है ये इसमें लकड़ी डाल दी जाती है लकड़ी की लाख, और इसमें जो है वो छील करके जो है बाहर निकाल देता है। तो इसलिए ये जो है छीलने की मशीन है, वो काटने की मशीन है, और फिर जो है वो उसाई करने की मशीन है, फिर वो ग्रेडिंग करने की मशीन है। तो इस तरीके से लाख को जो आपके गांव में होगी तो ये फैक्ट्री गांव में भी पड़ सकती है। तो जब आप खुशहाल होंगे और गांव में आपके लड़के बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ लिख करके आएंगे तो ये फैक्ट्री वहाँ भी लगा सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। तो इस तरीके से गांव की जो इकोनॉमिक्स होगी वो गांव में रहेगी और गांव का नौजवान गांव में काम पाएगा, तो उसको बाहर जो है गांव छोड़ करके नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें जो अपने यहाँ खेती और बाड़ी होती थी, आजकल सब लोग जो है खेत बाड़ी को काट करके, बगीचे को काट के खेत बना रहे हैं। तो अगर उसमें कुछ लाख पोषक वृक्ष आप लगा देंगे, जैसे पलाश है, बेर है, कुसुम है, आपका शिरीष है, पाकड़ है, तो इन पेड़ों से आपको 4 महीने में 5-6 हज़ार रुपये की लाख मिल जाएगी। और अगर गेहूं धान के साथ अगर आप लगाते हैं तो प्रीमियम लगा देंगे तो एक पेड़ में 250-300 रुपये की लाख मिल जाएगी।
और इसके बाद कुम्हार दीनदयाल डॉक्टर साहब की छत्र छाया में रहकर लाख की खेती के बारे में सीखता है, वो चाहे बीज रोपण हो अथवा फसलों की देखभाल व कटाई। इसके साथ ही दीनदयाल डॉक्टर साहब द्वारा संचालित कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शनी और प्रशिक्षण में भाग लेने लगा, जहां उसने देखा कि लाख से कितने प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। और इस तरह दीनदयाल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। डॉक्टर द्विवेदी जी के कहने पर लाख की खेती करने से दीनदयाल की जिंदगी ही बदल गई। सबसे पहले लाख पेड़ों से निकाली जाती है। उसकी छटाई होती है। मशीन द्वारा टहनियों से लाख अलग किया जाता है। मशीन द्वारा लाख का चूरा निकालते हैं। चूरे के बारीक टुकड़े किए जाते हैं। चूरे को मशीन द्वारा चलाने के बाद उसकी धुलाई होती है। इसे धूप में सुखाया जाता है। सूखे हुए लाख को 72 फीट लंबे कपड़े में कुप्पी के द्वारा भरा जाता है। इस कपड़े को आग के सामने घुमाया जाता है, जिससे लाख तरल रूप में बाहर आता है। इससे बटन लैक तैयार होता है। अब लाख विभिन्न वस्तुओं के बनने के लिए तैयार है। हम तो मरे जात रहे। अच्छा। अरे आज से डॉक्टर साहब हमका मिल गए। हाँ। और डॉक्टर साहब हमका लई करके अपने कारखाना में गए ना। और जब हमका कारखाना में ले गए, वहाँ बड़ी बड़ी मशीन रही। अच्छा। वहाँ जो है खेती किसानी के विषय में बतावत रहे। अरे लाख की खेती वहाँ वो थी। अरे उसे बहुत कुछ बनत है। अरे समझो कि अब हमार किस्मत खुल गई। अच्छा। हमरे बहनी की बियाह भी हो गई, तो चिंता जिन करा। अच्छा, अब हमारा गरीबी दूर हो जाए ना। हाँ हाँ, तू हो चला और अपने बहनी और अपने बिटियों का लिया के वही कमुए में लगा दे। तो चलो चलते हैं। चला चला चला, चली जाओ चला। बहुत हुआ अब
नहीं रोना बहुत रो चुके हैं, अब नहीं रुकना भले ही थक चुके हैं। अब नहीं रोना बहुत रो चुके हैं, अब नहीं रुकना भले ही थक चुके हैं। तेरे ही हाथों में नाच है तेरा, अब तू उठ जा, अब तू उठ जा कि तू ही तो भाग्य है तेरा, तू उठ जा कि तू ही तो भाग्य है तेरा। अब तू रुकना नहीं ओ मुसाफिर, अब तू झुकना नहीं ओ मुसाफिर। अब तू रुकना नहीं ओ मुसाफिर, अब तू झुकना नहीं ओ मुसाफिर। तेरे ही हाथों में राज है तेरा, अब तू उठ जा, अब तू उठ जा कि तू ही तो भाग्य है तेरा, तू उठ जा कि तू ही तो भाग्य है तेरा। जीवन में तेरे बहुत है लड़ाई, अब तू उठ जा तू लेकर अंगड़ाई। जीवन में तेरे बहुत है लड़ाई, अब तू उठ जा तू लेकर अंगड़ाई। तेरे ही हाथों में राज है तेरा, अब तू उठ जा, अब तू उठ जा कि तू ही तो भाग्य है तेरा, तू उठ जा कि तू ही तो भाग्य है तेरा। बहुत हुआ अब उठो जागो भाई, वक्त आ चुका है खुद से लड़ो लड़ाई। तेरे ही हाथों में राज है तेरा, अब तू उठ जा, अब तू उठ जा कि तू ही तो भाग्य है तेरा, अब तू उठ जा कि तू ही तो भाग्य है तेरा, अब तू उठ जा कि तू ही तो भाग्य है तेरा, अब तू उठ जा कि तू ही तो भाग्य है तेरा। डॉक्टर द्विवेदी जी के कहने पर लाख की खेती करने से दीनदयाल की जिंदगी ही बदल गई। लाख की खेती से दीनदयाल जैसे कितने किसानों की जिंदगी सुधर सकती है। सिंचित साधन उपलब्ध होने और 2 मौसमी फसलें लगाने के बाद भी एक किसान को 800 रुपए प्रति एकड़ की औसत से मासिक आमदनी होती है, जबकि लाख की खेती से 1 एकड़ में मात्र 1000 फ्लेमेंजिया लाख पोषक वृक्ष से 4000 से 5000 रुपए प्रति एकड़ औसत मासिक आमदनी होती है, जो लगातार कम से कम 7 वर्षों तक बिना अन्य किसी लागत के होती रहेगी। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 50% किसान आर्थिक रूप से खेती के लाभप्रद न होने के कारण खेती छोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि 12 करोड़ 70 लाख कृषक परिवारों के लिए कृषि घाटे का सौदा बन गई है। लाख की खेती कम लागत में अधिक लाभ प्रदान करती है और सभी छोटे बड़े औरतों, वृद्धों, नवयुवकों एवं गरीब साधनहीन भूमिहीन लोगों को रोजगार के साथ साथ अतिरिक्त आय भी प्रदान करती है। वन किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण का एक प्रमुख अंग होता है, जिस पर न केवल हमारा पर्यावरण निर्भर है, बल्कि इससे उद्योगों के लिए कच्चा माल
एवं अनेक संसाधन भी उपलब्ध होते हैं। वन जलवायु रक्षक भी हैं। पारिस्थितिक यंत्र को संतुलित रखने हेतु 33% भूभाग पर वनों का विस्तार आवश्यक है, लेकिन देश में 350 लाख हेक्टेयर 11% भूभाग पर वनाच्छादित रह गया है। इसलिए लाख की खेती से स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय के कारण वनों का संरक्षण स्वतः प्रारंभ हो गया है। लाख की खेती से वन संरक्षण और इससे जल संरक्षण और जल संरक्षण से जीव जगत संरक्षण, भूमि में उर्वरा शक्ति में वृद्धि से अधिक फसल उत्पादन और अंततः संपूर्ण तंत्र को असंतुलन के संकट से बचाव होने के कारण संपूर्ण जीव जगत संरक्षित होगा। लाख एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों जैसे गोबर, मूत्र, सींग, हड्डी, बेकार पड़ी जड़ें, लकड़ी, पत्ते के संयुक्त प्रयोग से गांव में विभिन्न कुटीर उद्योगों की स्थापना होगी। लाख से निर्मित जैविक खाद एवं जैव कीटनाशी के प्रयोग से अन्य फसलों, अनाज, दलहन, तिलहन एवं फल फूल के उत्पादन में 20 से 30% बढ़ोतरी होगी। लाख से निर्मित वस्तुओं के अधिकाधिक प्रयोग से त्वचा रोगों से छुटकारा, स्वस्थ समाज में 40 से 50% की बढ़ोतरी होगी। आम गरीब एवं आदिवासी लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से प्रत्येक परिवार खुशहाल होगा। आयहीन, साधनहीन एवं गरीब आदिवासियों के स्वावलंबन, क्रय शक्ति बढ़ने के कारण नक्सलवाद, आतंकवाद का समूल नाश होगा और इसके नियंत्रण पर होने वाला खर्च शून्य होगा। अधिकांश लोगों की संपन्नता से आपस में भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, द्वेष समाप्त होगा, जिससे शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, विधायिका के कार्यों में काफी कमी होगी। पूरा देश इस सफल मॉडल का अनुसरण करेगा, जिससे पूरे देश में खुशहाली बढ़ेगी। Hello ladies and gentlemen, my name is Dr. M.R. Siddiqui. I am plant nematologist and I have worked in nematology for more than 50 years, continuous research, and they recognize my work, so it is good. But when Dr. Dwivedi asked me about a name for his research society he was establishing, at that time I was I thought that his name is Dwivedi, but he never mentioned. He said I suppose I proposed Ved. No, I got it from Dwivedi because there are Trivedis and Chaturvedis. So and Ved means science, okay, knowledge. So then I thought that of biology. He wanted something of biology and plant protection and something like that. So I wrote him for this word BioVed, and he accepted it, and that is the history about this naming. इस प्रयाग संगम नगरी में डॉक्टर B.K. द्विवेदी जी, डॉक्टर सिद्दीकी और डॉक्टर मिश्रा जी आदि के प्रयास से इतना बढ़िया काम हो रहा है इस बायोवेद संस्थान में। बायोवेद अपने आप में एक इतना अच्छा ध्वनित करता है, एक इतने अच्छे भाव को ध्वनित करता है, और यहाँ आकर कोई भी भाव विभूत हो सकता है। यहाँ इन महिलाओं को काम करते हुए देखकर, जिन्हें एक तरफ तो स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये संस्थान पर्यावरण संरक्षण में बहुत अधिक भूमिका निभा रहा है। मैं इधर बायोवेद रिसर्च से कई साल से, लगभग पिछले 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और द्विवेदी जी का काम यहाँ पर देख के बायोवेद में मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके विचार बहुत अच्छे लगे। शुरू में हम आते थे तो देखा इन्होंने इनके यहाँ से रिसर्च का जर्नल निकलता है। इसके अलावा
इनकी चाह रहती है कि अगर हम रिसर्च को कॉमर्शियल एक्टिविटी में बदल दें तो बहुत अच्छा है। तो हमारे संस्थान से इनका 3-4 रिसर्च प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट चले, करीब करीब 10 साल हो रहे हैं। उस प्रोजेक्ट को खत्म भी हो रहा है, कुछ कुछ अभी भी नए नए चल रहे हैं। तो जो लाख की खेती को उन्होंने जब देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको रिसर्च को हम लोग जर्नल के बजाय अब हम लोग जमीन पे धरातल पे उतारें। बायोवेद रिसर्च सोसाइटी जब से बनी है, शुरू से मैं इसमें अटैच रहा हूं और यह संस्था खेती के विषय में हर विधाओं में कार्य कर रही है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको कि रोजगार मुहैया किया जा सके, स्वरोजगार का उत्थान के लिए लोग अपने आप कुछ कर सकें, पैसा पैदा कर सकें, उपयोग कर सकें। लाख के बारे में, लाख के भिन्न भिन्न प्रोडक्ट्स को बनाने में ये संस्था बहुत ही कार्यरत है। आजकल बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है और वैसे भी पशुपालन है, मुर्गी पालन है और इसमें भी अपना इसका एक बहुत बड़ा में लाख से विभिन्न वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं, जो कि प्रशिक्षण लेने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसे प्रसारित करेंगी और इसके माध्यम से उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध हो जाएगा। जी हां, पेड़ बचाएं, लाख की खेती लगाएं। बायोवेद कृषि एवं प्रौद्योगिकी शोध संस्थान, इलाहाबाद।